हेलो, तो कैसे हो यार सब? मैं माता चोद हूँ यार पिछली वीडियो पे जो कमेंट आए ना, आए हाय लिटरली यार, उसके बाद तो 2020 भी बहुत प्यारा लगने लगा है। भैंस की टांग, तुम लोगों में इतना जिगरा आता कहाँ से यार? अब यार मैं अपने कमरे में बैठ के तुम लोग के कमेंट्स पढ़ रहा था और लिटरली इतनी खुशी हो रही थी कि खुशी खुशी में मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। अब खुशी खुशी में मेरे साथ बैठे बंदे को फटका मार दिया, पर असल में वो बंदा मेरे रिश्तेदारों में से था। खैर छोड़ दो यार, मुझे फिर से रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि यार ये लोग मेरे सच में पीछे पड़ गए और बोल रहे हैं जितने भी बड़े हो जाए रहते हैं लंड के नीचे हैं। और अगर ऐसा ही है तो यार प्लीज मुंह पे आके बोलो। अब यार एक मिनट। हाँ बे लौड़े, क्या बोल रहे थे तू? कौन हो भाई आप? तुझे मना किया था ना फिर से उंगलियां मत करियो। भैंचोद कौन है तू? रुक वो तरीके तेरे घर पे आके बताता हूँ मैं। हाँ बे। अरे बॉस मैंने आपको बोला क्या? बॉस नहीं यार, बॉस आए बॉस नहीं करो यार प्लीज, बात करो यार बॉस। चलो भाई छोड़ दो उसको, चलो। हाँ चलो, फट गई ना, ऐसा पत्थर मार के भाग जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। तेरी माँ की। तो भाइयों और बहन के टकों, आज हम करने वाले हैं रिव्यू बहू बनी ससुर की दुल्हन, एक अमोज सच्ची कहानी, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, उर्दू कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपनी दोस्त की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अब मुझे पता है यार, कहानियों में तो तुम अपनी नानी और रजा समूह के अलावा किसी को तो जानते नहीं होगे, पर इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में अभी ही पता चला है। और ये बंदी कितनी अच्छी है ना यार। अभी टाइटल में ससुर और बहू की गुतम गुताई चल रही है, लेकिन अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आए हाय 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 आए हाय 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 चस्सा। क्योंकि वो बहुत भोली भाली, मासूम और निहायत खूबसूरत लड़की थी। कोई नहीं जानता था कि इसकी किस्मत ऐसी होगी। यार लड़कियों की दोस्ती ना बड़ी प्यारी होती है, कम से कम दोस्तों के बीच में अपनी इज्जत तो रहती है ना। और ये अपने हरामजादे कभी भी जलील करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। जब भी मौका मिलेगा यूं आप भोसड़ी के तुझे अभी जलील करूंगा, तो आ तो सही। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इस बंदी की कहानी का लुत्फ उठाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो प्लीज पहले रॉड लीजिए और फिर उसे एक दफ़ा मैं और फातिमा क्लास की तरफ जा रहे थे। ग्राउंड से गुजर रहे थे कि सलमान के दोस्त ने इतनी ज़ोर से फुटबॉल फेंकी कि फुटबॉल सीधी फातिमा के सर पर लगी। अब यार जहाँ तक मैंने फुटबॉल खेला, वैसे मैंने खेला नहीं है, मैं टांगे ही मारता था, पर जहाँ तक मैंने फुटबॉल खेला मेरे हिसाब से फुटबॉल जो है टांगों वाला गेम है। मतलब टांगों से ही खेली जाती है और टांगों से ही मारे जाते हैं। हर जगह बस टांगे ही टांगे लगती है, गोटों पे भी टांगे ही लग जाती हैं। पर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि यार इस बंदे ने फुटबॉल फेंक के उसके मुंह पे मारी। और बाय द वे बाजी में उस वक्त सलमान के साथ था, और मुझे याद है कि उसके दोस्त ने उसके मुंह पे बॉल नहीं मारी थी। आप झूठ बोल रही हैं, प्लीज व्यूज के लिए झूठ ना बोलें। अगर यही बॉल मेरी आंख पर लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? हम जिम्मेदार होते, सलमान के दोस्तों ने कहा। तो फातिमा ने जलकर जवाब दिया, तुम खाक जिम्मेदार होते। तुम जैसे पागल तो सिर्फ फुटबॉल ही खेल सकते हैं। ये कहकर वो मेरे साथ क्लास की तरफ आ गई। यार ऐसी बातों से तो फातिमा कहीं से भी मुझे लड़की नहीं लग रही। मतलब लड़की तो है, लेकिन जो बातें कर रही है ना वो औरतों जैसी कर रही है। लिटरली इतनी गंदी बेइज्जती तो मेरी अम्मी ने भी मेरी कभी नहीं की। और ये क्या बात हुई यार, सिर्फ महंगे ही फुटबॉल खेल सकते हैं? फिर तो मेसी को भी चिढ़का है, हर जगह अपनी टांग देता रहता है। इसी वक्त लेक्चरर अंदर आ गए और सवालात करने लगे। क्लास के सब स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया, मगर सलमान और इसके दोस्त गुमसुम बैठे थे। टीचर जानते थे कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, बस उन्होंने बाकी तलबा को छोड़कर इन्हीं से सारे सवालात शुरू कर दिए। तीनों को बारी बारी खड़ा किया, मगर तीनों में से किसी ने किसी का जवाब न दिया। फिर सर ने फातिमा से कहा कि इनका जवाब बताओ। फातिमा ने फ़ौरन बताया और ये और शर्मिंदा हो गए। सर ने वार्निंग दी कि अगर तुम तीनों कल तैयारी कर ना आए तो मैं आइंदा आपको अपनी क्लास में नहीं आने दूंगा। पीरियड ख़त्म हो गया तो फातिमा ने इनसे कहा कि बेइज्जती कराने से बेहतर है कि पढ़कर आया करो और हर वक्त फुटबॉल ना खेला करो। अबे यार तुमने पहले दलील किया था ना, अब तो छोड़ दो यार प्लीज। ये क्या बात हुई यार, फुटबॉल खेले तो भी बेइज्जत और सवाल के जवाब ना दे तो भी बेइज्जत। और मुझे तो हैरानी हो रही कि यार ये लेक्चरर की बाइक नहीं तोड़ी इन लोगों ने। इस पर सलमान बोला, अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो वादा करता हूँ कि कभी फुटबॉल नहीं खेलूंगा, बल्कि पोजीशन लूंगा और तुमको हरा दूंगा। चलो मुकाबला रहा। फातिमा ने इसको चैलेंज किया। हाँ, मुकाबला रहा। इसने भी लहजे की मजबूती से इस चैलेंज को कबूल करते हुए कहा, धोखा दिया इसने।
इसने धोखा दिया। धोखा। मुझे तो लगा यार बड़ा ही सखत लौंडा होगा ये हरामी तो आइसक्रीम से पहले पिघल गया। और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती भी कि नहीं? अभी ये बंदी तुझे जलालत का शिकार बना रही थी और तू अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो तुम भी खा गया भेड़ के कुत्ता। इस रोज से इन दोनों की दोस्ती हो गई। एक रोज सलमान ने फातिमा से अजीब सवाल कर दिया। कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सवाल सुनकर वो उदास हो गई। कहने लगी, सलमान, तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। हमारे और तुम्हारे दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क है कि कम से कम इस जहां में तो हमारी शादी होना मुमकिन नहीं। वो कहने लगा, बस इतनी सी बात से परेशान हो? ये कोई परेशानी की बात है ही नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने अब्बू से ज़रूर बात करूँगा, बस तुम अपनी रजामंदी मुझे बता दो। सलमान का ख्याल गलत निकला, क्योंकि अमीरी और गरीबी का फ़र्क मानी रखता है। जब इसने अपने बाप से बात की तो इसके अब्बू ने ना सिर्फ साफ इनकार कर दिया, बल्कि सलमान को खूब डांटा और कहा, खबरदार, आइंदा इन कमज़ात लोगों का मेरे सामने नाम भी मत लेना। यार वैसे मजाक के अलावा ये चीज आजकल एक रिवाज की तरह काम कर रही है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो लोग आपका बुरा भला कहेंगे, और फिर इसके बावजूद लोग फिर भी बोलते हैं कि हमने गलत क्या किया है, हम तो सही हैं। और फिर यही लोग बोलते हैं, यार हम पे अज़ाब आया कैसे, हम तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं यार, हमने कुछ किया ही नहीं है सारी जिंदगी में। इन्हीं दिनों कॉलेज में सालाना फंक्शन हुआ, जिसमें सलमान के वालिद बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किए गए। इसी वक्त इन तलबा और तलबात को इनाम देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, जिन्होंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी। फातिमा को भी बुलाया गया और मुख्तार शाह ने इसको अव्वल पोजीशन आने पर इनाम दिया। तब इसको पता चला कि ये वही फातिमा है जिससे इसका बेटा शादी करना चाहता है। बहरहाल मुख्तार शाह इस लड़की की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ और वो इसके हुस्न में खोकर रह गया। आज घर आकर इसने पहला काम ये किया कि अपने बेटे का दाखिला अमेरिका कराने के लिए अपने दोस्त को फ़ोन किया, और फिर जल्द अज जल्द तमाम अमल मुकम्मल कराने में सिर्फ 2 माह लगे और सलमान को अमेरिका भिजवा दिया। वो सिर्फ दौलत के जोर पर फातिमा के वालिद के पास गया और रिश्ता तलब किया। फातिमा के बाप ने समझा कि ये अपने बेटे के लिए आया है। तभी इसने कहा, साहब आप बड़े लोग हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, फिर ये रिश्ता कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता अल्लाह बख्श? मुख्तार शाह ने कहा, अमीर गरीब सब इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं और सब इसी की मखलूक है, लिहाजा तुम ये बात छोड़ो। हाँ, अपनी शर्तें बता दो, कहो तो तुम्हारी बेटी को हम सोने में तोल कर ले जाएंगे, बंगला, जेवरात, बाग, ज़मीन जो कहो इसके नाम लिख देंगे। इसने झिझकते हुए हाँ कह दी, मगर जब मुख्तार शाह ने कहा कि वो रिश्ता अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मांग रहा है, तो अल्लाह बख्श के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अरे भाई ये चल क्या रहा है? अपने बेटे की बच्ची ही मिली थी तुम्हें, हैं? मैं तो कहता हूँ यार कटाओ उसको, भाड़ में जान दो यार। ये अपनी है ना अरिका, इससे सेटिंग बिठाओ यार, तुम्हारे पास तो पैसा भी है, मान ही लेगी यार। बस थोड़ा सा नाटक वाटक कर देना ऐसे, थोड़ा तुम भी एक दो टिकटॉक बना दो अच्छी सी बड़ी प्यारी किस्म की, तुमसे भी पटी जाएगी। ये देखो, इनके पास अगर अरिका हो सकती है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारे पास भी हो सकती है, बस पैसे का जादू होना चाहिए। वैसे थोड़ा खुदा का खौफ करो यार, इतना तो नहीं होता ना जितना तुम कर रहे हो यार। पहले तो सिर्फ तुम्हारे बेटे के दोस्त ही उसकी मारते थे, लेकिन अब तो तुमने भी मारना शुरू कर दी। थोड़ा सा तो लिहाज कर लो यार, तुम्हारा ही बेटा है। तुम नहीं सोचोगे तो यार कौन सोचेगा? तुम ही उसके बाप हो, तुम्हारा ही वो बेटा है। तुम अगर उसकी बच्ची को छोड़ोगे तो उसकी तो गांड जलेगी ना यार। सो अंकल जी प्लीज उसकी मत मारिए, आपका ही बेटा है वो, प्लीज अंकल जी, दैट्स नॉट फेयर। और इसने कहा कि सोचकर जवाब दूंगा। सोचकर क्या जवाब देना है, बस तैयारी करो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकाह करके बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ये हमारे महलों की रानी होगी और अपनी किस्मत पर नाज करेगी, और तुम भी, क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदारी तुमको फर्श से आसमान पर पहुंचा देगी। इस जहां में अमीर की जीत और गरीब की हार होती है। अल्लाह बख्श ने कुछ सोचकर इस मुतालबे से समझौता कर लिया, क्योंकि इसकी 3 और बेटियां थीं जिनको इज्जत से वो अच्छे घरानों में ब्याहना चाहता था। फिर गुर्बत को गले से लगा कर रखने में फ़ायदा ही क्या था? फातिमा को सलमान ना ब्याह सका, मगर इसका बाप ब्याह कर ले गया। हाँ ये हुई ना बात, कटवा के सुकून मिल गया तुम्हें, है? नहीं बड़े मजे आ रहे थे, बच्चियां फंसा रहे हैं, फुटबॉल मार रहे हैं, उसके मुंह पे कहीं आंख में ही ना लग जाए, हैं? वैसे तुम्हारा काटा किसने है? तुम्हारे खुद के ही बाप ने। बस यार आगे कहानी में यही होता है कि सलमान अमेरिका से वापस आ जाता है और फिर उसको सारे सिचुएशन के बारे में पता चलता है, फिर उसकी गांठ फटती है, फिर वो वापस अमेरिका ही भाग जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है?
मैं बताता हूँ। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अपनी बच्ची को अपने बाप से दूर रखो। तो यार बस बहुत हुआ, दी एंड। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और यार मुझे पता है मैंने काफ़ी लेट वीडियो बनाई है, लिटरली मंथ हो गया, एक महीना हो गया है मैंने वीडियो नहीं डाली, तो माजरत उस चीज़ के लिए, बिल्कुल माजरत। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा कि एक हफ्ते में लाजमी एक हफ्ते में तो वीडियो आ ही जाएगी। तो प्लीज़ यार सब्र कर लो, एक हफ्ते तक आ जाएगी वीडियो। Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.